का विषय है कि हमारे बीच में आनंद भगवान शास्त्री जी पधारे हैं और ये आप जो व्यवस्था हमारे को देख रहे हैं अकोमोडेशन की, हाल की या खाने की आप लोग देख रहे हो, इसमें इनका इतना बड़ा सहयोग है कि हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। साधुवाद उनको देते हैं, गुरु का आशीर्वाद उनको देते हैं और आप सबकी तरफ से उनको धन्यवाद बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूं और उसके बाद निवेदन करूंगा उनसे कि वो नैमिषारण्य की महत्ता के बारे में आप लोगों को अपने मुखारबिंद से अवगत करें। थैंक यू। अभी तो आपके सामने जो गुरुवर बैठे हुए हैं, इनको हम गुरु नहीं मानते हैं, अपने पिता के स्वरूप में ही साक्षात मूर्ति के रूप में बैठे हुए हैं। तो ऐसा हुआ, गुरुजी काफी नैमिषारण्य में भ्रमण करके आए, काफी जगह पे आए। उन्होंने खुद बोला यहाँ पे कि पूरा नैमिषारण्य में भ्रमण करके आए, जब यहाँ पे बैठे तो हमको कुछ ऊर्जा लगी कि जहाँ पे हम तपस्या पूजन पाठ कर सकते हैं। तब ये अंदर जब आए तो जहाँ काली जी का मंदिर है, तो वहां पे जब उनको प्रणाम किया तो इनको कुछ एहसास हुआ। गुरुजी ने बोला कि कोई पीठ पे रख के उनको आशीर्वाद दे रहा है और काफी प्रेशर है। तो जैसे ही वो हटे तो साक्षात मेरे पिताजी के, जो तृतीय पीताम्बरा पीठ से दीक्षित और माँ ललिता देवी के सिद्ध उपासक थे और विद्या उपासक थे, तो जब उनको देखा तो उनको साक्षात, आपको पिताजी ही शायद दर्शन दिए ना महाराज जी, तो जब पिताजी के दर्शन किए उन्होंने आशीर्वाद दिया इनको, तो ये दर्शन करते हुए हनुमान जी के और जगह जब गए तो फिर वो जब वापस आए तो उनको फोटो मिली, पिताजी नहीं थे। तो हम तो यही जानते हैं कि वो पिता ही हमारे आपके रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो जो ऊर्जा पिताजी ने काली पीठ को दी थी अभी तक अपने पूजन पाठ से, अपने तप से, वो 2 साल में जो कम हुई उसकी भरपाई करने के लिए आपके रूप में हमारे काली पीठ पे ये उपस्थित हुए। नैमिषारण्य वो भूमि है जहाँ पे देवी देवता आने के लिए तरसते हैं। यहाँ पे कलयुग का प्रवेश नहीं है। वृक्ष डाल देते थे, तो वृक्ष डालने की वजह से कहीं पे भी जाते वो वृक्ष डाल देते थे। सारे देवी देवता साधु संत से प्रार्थना करिए। ब्रह्मा जी से सारे ऋषि मुनि संतगण देवी देवता जब गए तो उन्होंने कहा इसका प्रबंध मैंने इनको वरदान दिया है, उसका हम अनावरण नहीं कर सकते हैं, कि उसको काट नहीं सकते हैं, तो आप दोबारा नारायण के पास पे फिर जाइए। तो नारायण के पास गए तो नारायण ने कहा आप लोग ऐसी जगह पे जाइए जहां पे कलयुग का प्रवेश ना हो, जहां पे असली शक्ति का प्रवेश ना हो पाए। तो भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन जो चक्र होता है उसको एक मनोमय चक्र अपनी उंगली से छोड़ा और सारे ऋषि मुनि देवी देवताओं से कहा कि आप इसके पीछे पीछे जाइए, पीछे पीछे जाइए इसके। तो वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते 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 वो नैमिषारण्य के चक्र के पे आके वो गिरा। तो जो चक्र होता है वो इतनी तेजी से घूम रहा था, उसका वेग इतनी तेजी से घूम रहा था, तो नीचे जो चोन होती है तो उसको एक्सल टाइप का जो होता है, तो उसकी वेग इतना ज्यादा था वो काटता हुआ चला गया। 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल, 6 पाताल, 6.5 पाताल। जब 6.5 पाताल जब हो गया तो सारे ऋषि मुनि और देवता फिर से घबरा गए कि आधा पाताल अगर फिर से हो जाएगा, कट जाएगा, तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, हम लोग कहाँ तपस्या करेंगे, कहाँ पे जीव जंतु रुकेंगे, कहाँ पे सब होगा। तो सभी लोगों ने जाके भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ये क्या हो गया, वो तो चक्र रुक ही नहीं रहा है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा आप शिव जी के पास जाइए, तो शिव और शक्ति का समावेश
और माँ के रूप में वहां पे माँ ललिता त्रिपुरी पर्वत पे तपस्या कर रही है। आप जाके उनसे प्रार्थना करो, वही उस चक्र की वेगी को रोक सकती है। तो माँ से जब प्रार्थना की तो उस चक्र की जो जंजीर वेगी को है वो माँ ने उसको रोक के रखा है। अगर आधा पाताल और हो जाता तो पूरी पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो जाती है। तो अभी भी जो माँ ललिता देवी की जहाँ के प्रधान पुजारी हैं, जहाँ का जब अभिषेक करते हैं तो माँ की जो मूर्ति है वो सीधा हाथ जो है थोड़ा सा झुका हुआ है, उनके हाथ में अभी भी जंजीर है। तो नैमिषारण्य में कलयुग का प्रवेश नहीं है। नैमिषारण्य में जो आपसे पाप हो जाते हैं, कुछ भी अनर्गल हो जाता है, उसका आपको 100 गुना उसको दंड देना पड़ता है, 1008 गुना। और नैमिषारण्य में जो आप एक पुण्य करते हैं उसका 1008 गुना आपको लाभ मिलता है। ये हमारे कहने में, ये पुराणों में लिखा हुआ है साक्षात। तो नैमिषारण्य में आप जितना हो सके अपने को चार्ज करिए, पूजन पाठ तपस्या से, जप से, और साक्षात जब आपको गुरु के रूप में, ये भी जो बैठे हैं ये गुरु जरूर है, मगर 88,000 जो ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या की है उन्हीं के रूप में ही ये यहाँ पे आपको एक सही मार्ग दिखाने के लिए आपको आए। और नैमिषारण्य ये ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पे आपके पितृदेव यहाँ पे वास करते हैं। तो जब आप आते हैं तो आपके जो पितृदेव हैं वो भी आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका अष्टम वैकुंठ ये बोला गया है। पृथ्वी पे 3 गया है। एक आपका जो चरण गया है वो गया जी बिहार में, कृपाल गया आपका बद्रीनाथ, और नाभि गया नैमिषारण्य। 3 जगह पे, 3 ही गया है, 3 जगह पे पिंडदान रहता है। और 3 जगह पे विशेष दान कहे गए नैमिषारण्य में, क्योंकि पेट का हिस्सा गिरा है तो यहाँ पे अन्नदान का विशेष महत्व रहता है। तो यहाँ पे आके लोग अपना अन्नदान भी करते हैं, साधु संतों को भोजन भी कराते हैं, गुरुकुल के बच्चों को, जो जिसका बजट जैसे है, तो कोई भी गुरुकुल में जाके या आसपास जैसे अभी आपका भोजन बनना है, जिस दिन आपका समाप्ति हो तो थोड़ा थोड़ा सब लोग पैसा मिला के आपका भोजन तो बन ही रहा है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है। तो जिस दिन आपका ये समाप्ति होगी, पूर्णाहुति होगी, उस दिन गुरुकुल के बच्चों को आप लोग यहाँ पे उनको आमंत्रण दीजिए। तो जो वो भोजन करेंगे वो सीधे आपके पितरों के पेट में जाता है। जब पेट में जाता है तो वहां से आपको आशीर्वाद देते हैं। और नैमिषारण्य वो भूमि है, यहाँ पे आने के लिए प्लानिंग तो बहुत होती है कि मुझे नैमिषारण्य जाना है, और जाने में अचानक उनको प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, और अचानक गुरु जी के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से अचानक प्लान बनता है। नैमिषारण्य वो भूमि। तो अभी जो आप लोग आए हैं तो हमको लगता है इसमें आपका जब शुरुआत हुई गुरुजी, तो इसमें काफी लोग जुड़े होंगे, वो धीरे धीरे आपके कम हुए। तो उसमें संख्या शुरुआत में काफी ज्यादा लोगों की होगी, वो धीरे धीरे आपके जाके इतने लोग हुए, क्योंकि नैमिषारण्य ये पवित्र भूमि है। तो आप जो लोग आए हैं ये छठ के आए हैं। प्रभु ने आपको, जो छन्नी होती है ना, तो प्रभु ने एक छन्नी उनके पास लगी हुई है चलना, वो छाना है। तो जो छन के जो अच्छे अच्छे कण थे वो नीचे गिरे, आप कण के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में आपके पितरों ने यहाँ पे भेजा है। और जो खून का कण रह गए वो भी उसी के अंदर है। तो ये जो आप आए हैं, ये आपके ऊपर आपके माता पिता, दादा दादी, उनका आशीर्वाद की वजह से ही यहाँ पे आप आए हैं। और एक और यहाँ पे कथा है, आप मिस्री गए होंगे, दधीची ऋषि। तो 29 करोड़ में 33 करोड़ देवी देवता हर समय वास करते हैं। अभी जो 84 कोष मेला भी चालू होगा आपका अमावस्या से और होली तक रहेगा। तो नैमिषारण्य में सारे तीर्थ हैं, आपका बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, यमुनोत्री भी है, वृंदावन भी है, और सारे तीर्थ विराजमान है, स्वयंभू है नैमिषारण्य। तो वो इसलिए है कि कोई तीर्थ अगर नहीं कर पाता है तो नैमिषारण्य के 84 कोष के तीर्थों का वर्णन कर लेता है, तो उसके पृथ्वी के सारे तीर्थों को उसको फल मिल जाता है। तो आगे कभी आप प्लान बनाइए तो ऐसे डेट मुहूर्त निकाल के आगे जब निकालिए तो ऐसा ही निकालिए जैसे अभी आप यहाँ पे एक दिन का सत्र कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप जो 84 कोष का जो परिक्रमा होता है, तो जहां जहां पे पड़ाव हो वहां वहां पे महाराज जी आपको उपदेश दें और आपके लिए मार्ग के लिए आगे के लिए प्रयास करें। तो वो हमारी एक आपसे
प्रार्थना है, गुरु जी से भी प्रार्थना है। शुरुआत नैमिषारण्य से करके और शुरुआत आखिरी में एंड भी नैमिषारण्य में करना है। तो जो ऋषि जी आपके दधीचि ऋषि थे, तो एक राक्षस था, तो उसको वज्र से उसको मारना था। तो पृथ्वी में का हाहाकार वगैरह मचा रहा था। तो सारे उसको हड्डी से ही जो हथियार बनता वज्र, उसी से उसका अंत होता। और वो भी जो हड्डियां चाहिए थी वो जीवित व्यक्ति की चाहिए थी, और जीवित कोई संत हो। तो सब जगह पे पूरा पृथ्वी पे भ्रमण की कोई ऐसा कोई संत नहीं मिला तपस्वी जिसकी जीवित व्यक्ति हड्डी अपनी दान कर सके। तो सारे देवी देवता इंद्र भगवान नैमिषारण्य में मिश्रिक में दधीचि ऋषि के पास आए, जब प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको अपनी हड्डियां दान देने के लिए तैयार हूं, मगर जब तक हम सारे तीर्थों का दर्शन नहीं कर लेंगे, मार्जन नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपनी हड्डियां नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सारे तीर्थों को यहीं पे नैमिषारण्य में ही बुला के आपको दर्शन कराता हूं। तो उसी समय अपने शरीर पे नमक लगवा के दधीचि ऋषि ने गौओं से चटवाया है। जो गौओं से चटवाया है तो उससे जब उनका हाड़ मांस रह गया तो हड्डी जो वज्र बना, उसी से उस राक्षस का अंत हुआ। तो तब से ये तीर्थ है यहाँ नैमिषारण्य में। और एक चीज और है, आप भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ आप लोगों को मालूम होगा, कहाँ पे हुआ है? अयोध्या में हुआ। अगर हम कहते हैं नैमिषारण्य में हुआ, अगर नैमिषारण्य बौद्ध रूपी नहीं रहती तो मन सद्रूपा यहाँ पे तपस्या नहीं करने आते, क्योंकि पृथ्वी पे यही एक ऐसी जगह है जहां पे आप जो पूजा पाठ करते हैं उसका 1000 गुना आपको लाभ मिलता है। तो मन सद्रूपा पृथ्वी की मानव की पहली सृष्टि को यहाँ पे 33,000 वर्षों तक घोर तपस्या की है। जब घोर तपस्या की तो नारायण भगवान उनसे बहुत खुश हुए और उनसे पूछा आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने तुरंत कहा महो तुमहो जैसो पुत्र। तो उन्होंने कहा मेरे जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, तो जाओ तथास्तु, मैं दोबारा जब आपके यहाँ जन्म लोगे आप, तो आपके यहाँ हम राम के रूप में जन्म लेंगे। तो पहला जन्म नैमिषारण्य, अगर पवित्र भूमि नैमिषारण्य नहीं होती तो भगवान राम का जन्म नहीं होता। तो ये वो भूमि है नैमिषारण्य। अभी महाराज जी आपको जो चार्ज कर रहे हैं, इस बैटरी को आप संभाल के रखिए और अगले साल फिर यहाँ पे अपने आप को रिचार्ज करने आइए। और चालू से जितना भी सहयोग हो सकेगा महाराज जी के आशीर्वाद से वो हम लोग करते रहेंगे। और वो करते क्या रहेंगे, वो पिताजी ही हमको आदेश दे रहे हैं मन में कि आप जितना से ज्यादा हो सके वो सहयोग करिए। और सहयोग हम आपको नहीं कर रहे हैं, पिताजी का आदेश का पालन कर रहे हैं। जय माता दी। मैं पीठाधीश्वर भास्करानंद भगवान शास्त्री जी का धन्यवाद करता हूँ और उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो इतने उदार भाव से हम लोगों की सहायता कर रहे हैं और इतना अच्छा व्याख्यान नैमिषारण्य के बारे में हम लोगों को किया है। इतना सुंदर वृत्तांत उन्होंने सुनाए हैं बीच में जो अतुलनीय है। उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं यहाँ आने के लिए और हमारी जो है अकोमोडेशन वगैरह का सहायता करने के लिए। धन्यवाद भास्कर जी।